ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने मिलर इंडाइसेस के बारे में जाना था, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी ले ली थी। जैसा कि यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल हम बना लेते हैं इस प्रकार से। एक्स जेड वाई डायरेक्शन है, आप चाहें तो कोई सी भी चेंज कर सकते हैं, कोई सी भी डायरेक्शन ड्रॉ करना चाहें तो 3 डायरेक्शन आप शो कर सकते हैं, एक्स वाई जेड जो हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। इस समय से यूनिट सेल बना लेते हैं। एक यूनिट क्यूब होता है जो तीनों डायरेक्शन में 3D में होता है, तो यहाँ पर वो क्यूब बना हुआ है। इसका आप नाम देना चाहें तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी इस प्रकार से नाम है, ऑरिजिन है ओ, इस प्रकार से नामकरण कर सकते हैं। और ज़्यादातर हम क्या कहते हैं साथियों, यूनिट सेल होता है उसकी लेंथ भी यूनिट लेते हैं, इकाई यूनिट लेकर चलते हैं। यदि इसको हाफ कर दिया जाए यहाँ तक तो हाफ होगा। अब इस पर हाफ साइडेड प्लेन बना हुआ है, इस प्रकार से प्लेन बना हुआ हो। अब कितने भी प्लेन हो सकते हैं, ये प्लेन इस प्रकार हो सकता है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लिया जाए, पिछले वाले को उससे मिला दिया जाए तो ये एक प्लेन बन जाएगा। फिर इस प्रकार से इस प्रकार के प्लेन हो तो अब साथियों जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन को टच नहीं करना चाहिए। जो प्लेन होता है आप ड्रॉ करना चाहते हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, यदि ऑरिजिन को टच कर रहा है तो आप दूसरा फिर ऑरिजिन चेंज कर लेते हैं। ऑरिजिन चेंज करना होता है, आप फिर ऑरिजिन ये मानेंगे, ऑरिजिन ये मान लेंगे, या फिर ऑरिजिन ये मान सकते हैं जो आपकी सुविधा के अनुसार अच्छा लगे, आपको सूटेबल हो। आपको सिर्फ ऑरिजिन को बचाना है, टच नहीं करना चाहिए प्लेन, तो आप अच्छे से उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये एक सिंपल लॉ है इसका, या रूल समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लेन इस प्रकार से है, ये प्लेन। तो अब ये प्लेन क्या एक्स को कहीं कट करेगा, इसको आप आगे पीछे इस प्रकार एक्सटेंड करें तो ये पैरेलल रहेगा, तो एक्स को ये कहीं भी कट नहीं करेगा। आप कह सकते हैं इनफाइनाइट पर टच करेगा, कट करेगा, या फिर कहें अपरिभाषित है, ये चीज़ कहीं कट होगी नहीं होगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इसी प्रकार आप देखना चाहें, इसको आप इस प्रकार बढ़ाना चाहें, आगे भी समझ लीजिए स्लाइड कर रहा है, आपने ट्रैक बिछा दिया, आप चाहते हैं ये रेल चलती रहे आपकी, तो ये आगे पीछे स्लाइड कर रहा है, तो क्या ये वाई को कहीं कट करेगा? वाई एक्सिस के नीचे पैरेलल रहेगा, कितना भी आप चले जाओ ये इसे भी कट नहीं करेगा। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट वैल्यू पर कट कर सकता है, या फिर ये वैल्यू अपरिभाषित है। लेकिन क्या ये प्लेन जेड एक्सिस को कट कर रहा है? जी हाँ, जेड एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। ऑरिजिन इसका ये है नीचे, तो इससे ऊपर हाफ डिस्टेंस पर इसको ये कट कर रहा है। तो आप सिंपल कह सकते हैं ये प्लेन यहाँ इसको कट कर रहा है हाफ डिस्टेंस पर, जेड एक्सिस को कट कर रहा है। इसे आप आगे पीछे करेंगे तो इसको कट कर देगा जेड को। तो इसके आप कोऑर्डिनेट देना चाहें या फिर मिलर इंडाइसेस की ड्रॉ करना चाहें तो जेड एक्सिस पर इसकी वैल्यू हाफ के बराबर आपको लिखनी होगी। एक्स पर आप इनफाइनाइट लिख देंगे, वाई पर इनफाइनाइट लिख देंगे, और जेड पर ये हाफ पर कट कर रहा होगा। तो इस प्रकार से आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको वैल्यू दी हुई होगी, आपको ड्रॉ करनी होगी। तो कहीं भी प्लेन किसी प्रकार हो सकता है, ऊपर से यहाँ टच करे, नीचे पीछे की बाउंड्री को टच करे, ऊपर इस प्रकार से टच करे, तो ये एक प्लेन बन जाएगा। कोई भी प्लेन कैसा हो सकता है? प्लेन क्या होता है साथियों, एक तरह से कह लीजिए सरफेस, ये आउटर सरफेस आ रहा है तो एक लाइन है, इस लाइन के पीछे 3D में आप लाइन खींच दे तो ये जो प्लेन बनता है, ये तिकोना किसी प्रकार का भी हो सकता है, जो पॉइंट होंगे उनको आपको मिलाना होगा, वो प्लेन होगा। अब ये प्लेन कट कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई को तो ये कट करेगा ही नहीं, इसके साथ पैरेलल चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कहाँ किस प्रकार से कट करता है, और ना ही ये जेड को कट करेगा, यहाँ आकर रुक रहा है तो ये जेड को भी कट नहीं कर रहा है। तो अब इसकी आप मिलर इंडाइसेस लिखना चाहें तो किस प्रकार से वैल्यू पुट करेंगे? इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ कर रहा है, ये x की वैल्यू, y की, ये z की वैल्यू है। यहाँ पर ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, यहाँ पर इनफाइनाइट लिखेंगे, जैसा आपको बताया था, दोनों जगह इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। और यहाँ पर हाफ, z पर कहाँ कट कर रहा है? हाफ डिस्टेंस पर, जैसा आपको बताया था, यहाँ वैल्यू कट कर रहा है z की। तो अपना सेकंड स्टेप होता है रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जो ये वैल्यू दी है इनफाइनाइट है, इसको 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर 0 0, इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपको 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम वैल्यू हाफ फ्रिक्शन में इस प्रकार से वैल्यू नहीं रख सकते, तो यहाँ पर होल नंबर होना चाहिए, नंबर कंप्लीट होने चाहिए। तो इसके लिए आपको रेसिप्रोकल करने पर हमको ये नंबर मिल रहा है, होल नंबर हैं सभी, कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल के बाद, रेसिप्रोकल आपने ये कर लिया था, उसके बाद ये वैल्यू चेंज कर ली गई है, जो कि डायरेक्ट हम ले लेंगे। यहाँ पर वैल्यू 0 0, तो ये 2 वैल्यू आ रही है इसकी। तो अब आपको लिखना हो मिलर इंडाइसेस किस प्रकार से लिख सकते हैं आपको, ये मीडियम ब्रैकेट होता है, तो यहाँ पर साथियों 0 0 2 वैल्यू पुट कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। या फिर मिलर इंडाइसेस आपको एक्सप्रेस करनी होंगी। इस प्रोसेस को आप रिवर्स भी कर सकते हैं।
यदि पूछा जाए रिवर्स करने पर किस प्रकार से कौन सी वैल्यू आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए 1/2 1/3 वैल्यू आती है, उनको चेंज कर कर आपको करना होता है। रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो आपको वापस जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। मिलर इंडाइसेस से आपको इंटरसेप्ट बताने हो तो इस प्रकार से आप रिवर्स कर कर ये प्रोसेस से वैल्यू बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।